दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, जीवन में दुख तकलीफें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन कई बार हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हम इन दुखों से कैसे छुटकारा पाएं। लेकिन कई बार निदान भी हमारे घर में ही होता है। हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको उपयोग में लाकर हम अपने दुख तकलीफों से निजात पा सकते हैं। ऐसी ही एक चीज है ये पीली सरसों। एक होती है ये काली सरसों, एक होती है ये पीली सरसों। उसको कई लोग राई भी बोलते हैं। और ये पीली सरसों सच मानो इतने काम की चीज है कि इसके उपयोग करके बहुत बड़े बड़े दुखों से भी हम निजात पा सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तांत्रिक भी इसको उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन हम घर में छोटे छोटे उपाय करके अपने दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन वो उपाय करते हुए भी हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमसे किसी का बुरा ना हो जाए। जब भी कोई उपाय करो, उस सामान को कभी भी बाहर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। लोग रास्ते में ही फेंक देते हैं। उसको या तो किसी गड्ढे में फेंको या डस्टबिन में फेंको या उसको फिर आप जला दें, ताकि हमसे कोई ऐसा नुकसान किसी का ना हो जाए कि हमें लेने के देने पड़ जाए और उल्टा हमें फायदे की जगह और कष्ट उठाने पड़े। तो आज मैं आपको इससे होने वाले लाभ के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं आपको इससे होने वाले चमत्कारों के बारे में कि कैसे इसको उपयोग में लाकर हम फायदा उठा सकते हैं बताऊंगी। नंबर 1, अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, कोई दवाई असर ही नहीं कर रही, काफी दिन हो गए, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, एक कटोरे में थोड़ी सी ये पीली सरसों ले लें और एक मुट्ठी भर के उसमें से बस इतनी सी ऐसे सरसों लेकर उसको एक काले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें और रोटी के सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे या उसकी बेडशीट के नीचे या गद्दे के नीचे उसके उल्टे कंधे की तरफ आपने उसको रात को रख देना है। अपने भगवान को याद करते हुए प्रार्थना करके कि हे भगवान आप इसको ठीक कर दें, और सुबह उठकर उस पोटली को दूर कहीं ले जाकर अपने घर से बाहर फेंक आएं। ध्यान रखें उस पर किसी का पैर ना पड़े, या तो उसको किसी डस्टबिन में फेंक दें या उसको किसी आप दूर गड्ढे में फेंक आएं। और ये उपाय आपको 13 दिन तक लगातार करना है। रोज पोटली नहीं बनानी है, रोज उसको फेंक कर आना है, आपको जरूर फायदा मिलेगा। नंबर 2, अगर किसी को नजर लग गई है तो आप थोड़ी सी सरसों के दाने लें, उसको अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, एक तो होता है घड़ी की दिशा में ऐसे, उल्टे कान की तरफ से 7 बार ऐसे वार ले, अपने आप ही वार ले, या कोई दूसरा आदमी भी ये कर सकता है। दूसरे को करने से भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए हम करेंगे उसको फायदा जरूर होगा। अगर आप ये उपाय आपको एक बार ही करना है, अगर जरूरत समझे तो एक दिन और कर लें। ये बुधवार और शनिवार को करें तो आपको बहुत फायदा होगा, ऐसे उसकी नजर उतर जाएगी। तीसरा उपाय ये है कि कई बार छोटे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत जिद करते हैं, बहुत रोते हैं, पढ़ते नहीं। कई बार तो सबसे दुख की बात ये होती है कि खाना पीना ही छोड़ देते हैं। माँ बाप इतना परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अब इनको खिलाएं पिलाएं कैसे। तब हमको क्या करना है, हमें थोड़ी सी एक चुटकी ये पीली वाली सरसों लेनी है। उसको लेकर एक छोटा सा व्हाइट कलर का कपड़ा लें, उसके अंदर वो दाने डालकर उस कपड़े में सिल दे, या एक तावीज लेकर उसके अंदर उसको भर दे।
फिर एक काले रंग का धागा लेकर उसमें वो तावीज को सिल दें और बच्चे के गले में काले रंग के धागे में बांधकर 40 दिन तक उसको पहना के रखना है। उसी धागे को एक बार पहनाना है और उसको लगातार 40 दिन पहनाने के बाद फिर उसको उतारकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी दबा सकते हो, किसी गमले के अंदर भी दबा सकते हैं, या अगर कोई जगह हो तो पानी में उसको डाल दें। बच्चे को भी बहुत फायदा होगा, आपको बहुत इस चीज से फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। थैंक यू।